किसी व्यक्ति के नेत्रदान करने से एक नेत्रहीन व्यक्ति शल्य प्रक्रिया के माध्यम से फिर से देख सकता है। ज्यादातर मामलों में कॉर्नियल प्रत्यारोपण के माध्यम से एक व्यक्ति के जीवन में रोशनी का उजाला लाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि लोगों को नेत्रदान के लिए जागरूक और प्रोत्साहित किया जाए। इसी उद्देश्य से हर वर्ष 25 अगस्त से 8 सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता और दृश्य हानि सर्वेक्षण 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 70 लाख व्यक्ति विभिन्न नेत्र दोषों के कारण आंशिक व पूर्ण अंधेपन से पीड़ित हैं। इनमें से 2 लाख से अधिक व्यक्तियों को अपनी सामान्य स्वस्थ दृष्टि बहाल करने के लिए प्रत्येक वर्ष एक या दोनों आंखों में कॉर्नियल प्रत्यारोपण सर्जरी की आवश्यकता होती है। हालांकि चिकित्सा विशेषज्ञ इस तथ्य के बारे में शोक व्यक्त करते हैं कि नेत्रदान की कमी के कारण प्रत्यारोपण के लिए सालाना केवल 55,000 के करीब कॉर्निया ही उपलब्ध हो पाते हैं, जिसके कारण लगभग 1.5 लाख से अधिक लोग जो शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं द्वारा पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, आजीवन अंधेपन का शिकार बने रह जाते हैं। आइए इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करते हैं मुंबई के सुप्रसिद्ध नेत्र शल्य चिकित्सक डॉक्टर संजीव बालानी से विशेष चर्चा में। हमारे इंडिया में और बल्कि पूरे विश्व में जो WHO का डेटा है उसके हिसाब से जो आंखों की नज़र जाने वाली जो बीमारियां हैं, मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस जिसको हम बोलते हैं, उसमें जो टॉप 4 है उसमें कैटरैक्ट है, ग्लोकोमा है, एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन है और ब्लाइंडनेस ड्यू टू कॉर्नियल ब्लाइंडनेस जिसको हम बोलते हैं। तो ये 4 टॉप रीजंस है और इन चारों का ही ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल है। तो आज हम बात करेंगे कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के बारे में, क्योंकि ये 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक कॉर्निया डोनेशन फोर्टनाइट चल रहा है। जो डोनर होता है वो तो बहुत ही महान काम कर रहे हैं अपनी आई डोनेट करके, तो उनके लिए कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं है। उनके लिए सिर्फ ये प्रोसीजर है कि आप जीवित हो और अगर आपकी इच्छा है कि आपको अपनी आई डोनेट करनी है तो आपको कोई भी आपके आसपास आई बैंक में फॉर्म भरना है और प्लेज कार्ड बना के देंगे आपको। वो कार्ड आपको संभाल के रखना है और अपने जो क्लोज रिश्तेदार है, रिलेटिव है, उनको इस बात के बारे में आपको इन्फॉर्म कर देना है कि आपकी मृत्यु के बाद वो आपकी आंखें डोनेट करे। और जब भी इंसान गुजर जाता है तो उनके जो क्लोज रिलेटिव है वो विदिन 1 to 2 आवर्स नियरेस्ट आई बैंक को इस बात की सूचना देते हैं, नोटिस देते हैं, तो वो आके बिना कोई पैसा लिए, बिना कुछ चार्ज किए आईज निकाल कर लेके जाते हैं। और जो रेसिपिएंट है जिनको कॉर्निया में प्रॉब्लम है, वो जो रजिस्टर्ड आई ट्रांसप्लांट ऑपरेशन जहां पर होता है वहां पर वो फॉर्म भरते हैं और जब उनका ऑफिशियली नंबर आता है तो उनको बुलाया जाता है कि अभी कॉर्निया मैच अवेलेबल है और आपको यह ऑपरेशन करना है। और सिर्फ जो ऑपरेशन के खर्चे का जो चार्जेस आता है वो ही लिया जाता है, आय का 1 रुपया भी चार्ज किया नहीं जाता। और जो आई बैंक है वो भी आय प्रोसेस करने का जो कॉस्ट लगता है, उसको जो प्रिजर्व करने के लिए, उसको जो क्लीन करने के लिए और उसके ऊपर स्पेशल HIV HCV टेस्ट होते हैं, वो जो टेस्ट करने का खर्चा आता है उतना ही लेते हैं। कोई भी इसमें आय का पैसा नहीं लिया जाता, तो इसके लिए कोई भी इसमें लीगल ये नहीं है। एक बार किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस आईज विदिन 1 to 2 आवर्स आइडियली निकालनी चाहिए, लेकिन अप टू 6 आवर्स भी निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए उनके जो रिलेटिव्स है उनको ये मालूम होना चाहिए कि फैन बंद करना है, AC बंद करना है, आंख के ऊपर गीली पट्टियां रखनी है, गॉज पीसेस को सलाइन में बिल्कुल पूरा गीला करके आईलिड्स क्लोज करके उसके ऊपर रखना है। इससे अंदर जो कॉर्निया है वो प्रिजर्व रहेगा और 6 घंटे तक वो रिट्रीव कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। उसके बाद उसको ले जाया जाता है आई बैंक में और उसको कॉर्निया को, मतलब पूरी आंख को यूज नहीं करते, सिर्फ जो कॉर्निया है, जो तारा है, उसको ही निकाल कर उसका स्पेशल बटन प्रिपेयर किया जाता है जिसको स्पेशल प्रिजर्वेटिव्स में स्टोर किया जाता है। वो स्टेराइल कंडीशंस होते हैं और उससे पहले वो जो इंसान गुजर गया उसको कोई HIV या ऐसी कोई बीमारी जिसमें आई डोनेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है और जो उसे मालूम नहीं है और सपोज डोनेशन कर लिया तो
आई टिश्यू पे चेक किया जाता है। अगर सब ओके है तो उसको प्रिजर्व करके वो स्पेशल टेम्परेचर में उसको स्टोर करते हैं और उसके बाद 8-10 दिन तक भी उसको यूज किया जा सकता है। आई डोनेशन सब कोई कर सकता है, सिर्फ जो लोगों को HIV है यानी एड्स है, या जिनको हेपेटाइटिस वायरस HCV, HBV, जो हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, इनसे जिनको प्रॉब्लम है वो हुए, या जो लोग सेप्टिसीमिया यानी बॉडी में सीवियर इंफेक्शन होने के कारण जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी आईज नहीं ली जा सकती है। तो ऐसे कुछ बीमारियां हैं जो आई बैंक अपने आप स्क्रीन करते हैं और उनकी आईज नहीं लेते। बाकी डायबिटिक्स, हाइपरटेंसिव, हार्ट अटैक, एक्सीडेंट, नॉर्मल ओल्ड एज के कारण मरने वाले लोग, और इवन जिनकी आंखों पे ऑपरेशन हो चुका है कैटरेक्ट का यानी मोतीबिंदु का, या दूसरा कोई ग्लोकोमा का, उनके भी कॉर्नियास यूज किए जाते हैं। तो जिसमें से सिर्फ बीमारी फैलने का डर है वो कॉर्नियास रिजेक्ट होते हैं, बाकी सब कॉर्नियास यूज कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति कोरोना से उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो, क्योंकि उसकी बॉडी में वायरस उस टाइम पे प्रेजेंट है, तो वो हम नहीं यूज कर सकते कॉर्निया। पर किसी को कोरोना हो गया और वो ठीक हो गया और फिर काफी टाइम बाद वो नॉर्मल डेथ मरता है, तो ऐसे व्यक्ति के शरीर में कोरोना वायरस नहीं है, ऐसे व्यक्ति की आंखें और कॉर्निया हम यूज कर सकते हैं। और जो आईज निकालते हैं और लेबोरेटरी में जब आई बैंक में उसकी टेस्टिंग होती है, अगर उसमें कोई बीमारी है या अगर कोई उसमें ऐसा फॉल्ट मिलता है कि हम वो टिश्यू यूज नहीं कर सकते कॉर्निया टिश्यू, तो उसको रिसर्च में यूज होता है। उसको नए प्रकार के ऑपरेशंस जो अभी आ रहे हैं उनके एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज किया जाता है और ऐसे काफी जगहों पे यूज किया जाता है। तो कोई भी आईबॉल या कॉर्निया वेस्ट नहीं होता, उसमें से कुछ ना कुछ यूज जरूर होता है। सर, अगर हम हमारे देश की बात करें तो कई तरह की भ्रांतियाँ, कई तरह के मिथ्स हमारे देश में है या फिर हमारे धर्मों में है, नेत्रदान संबंध में या अवयवदान संबंध में, कि हम अगर इस जन्म में अगर हम नेत्रदान करते हैं या कोई अवयव दान करते हैं तो अगले जन्म में हमें वो चीज़ से वंचित रहना पड़ेगा या हमें स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी किसी और धर्म। तो सभी धर्मों में एक अलग अलग मिथ्स है, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, अभी हम 21st सेंचुरी में हैं, हमारे यान मून पर जा रहे हैं, मार्स पर जा रहे हैं, और अगर हम इन सब बातों पर विश्वास करेंगे तो मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, पर ये गलत बात है। अगर हम सब ऐसे सोचेंगे और इतनी नैरो माइंडेडनेस रखेंगे, अपनी प्रवृत्ति इतनी नैरो रखेंगे, तो फिर तो हम किसी की मदद नहीं कर सकेंगे। और आप एक इंसान अपनी आंखें दान करते हैं, वो 2 आंखों से वो 2 लोगों को रोशनी देता है, तो उसका इसी जन्म में पुनर्जन्म हो गया, उसकी इसी जन्म में इतना अच्छा पुण्य हो गया, तो क्या स्वर्ग और क्या पुनर्जन्म, ये तो बहुत दूर की बात है। तो हमको वो सोचना चाहिए, ना कि हम क्या होएगा अगले जन्म है या नहीं वो भी किसी को पता नहीं, और अगले जन्म में क्या होएगा किसी को पता नहीं। भारत में आज एट एनी गिवन टाइम, मतलब एक साल में जो स्टडीज की गई है उसमें देखा गया है कि ब्लाइंडनेस अराउंड 4.6 मिलियन यानी 46 लाख लोग ब्लाइंड है, और उसमें से अबाउट 4 से 5 लाख लोग ब्लाइंड है बिकॉज ऑफ कॉर्नियल ब्लाइंडनेस, यानी जिनके आंख का तारा खराब है, कॉर्निया खराब है। और कम से कम साल में 2-2.5 लाख होने चाहिए कॉर्निया ट्रांसप्लांट्स, और हमारे यहाँ पर कितने होते हैं? 50,000, 70,000 ऐसे कॉर्नियल ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं, और वो भी अभी कोरोना के टाइम पे कम हो गए। तो इतना जो बैकलॉग है, जो पहले का लोड है, वो बढ़ता जाता है, हर साल वो ऐड होता जाता है। और क्योंकि हमारी पॉपुलेशन 70 से 80% लोग गांवों में हैं और सिर्फ 25-30% लोग शहरों में रहते हैं, शहरों के लोग फिर भी समझ सकते हैं अबाउट आई डोनेशन, और वहां पर फैसिलिटीज है जैसे आई बैंक्स वगैरह है। गांव में ये सब नहीं है, तो इतने सारे जो लोगों की मृत्यु होती है वो कॉर्नियास और ऑर्गन्स वेस्ट हो जाते हैं। तो इनमें से अगर लोगों में अवेयरनेस होगी, लोगों को इसके बारे में बताया जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोग डोनेट करेंगे। और रही बात दूसरे देशों की, तो श्रीलंका में गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है कि कोई भी मर जाए उसको बिना पूछे वो आइस डोनेट करनी ही है, तो वो बॉडी से आइस लेते ही है। और इसके कारण श्रीलंका के पास हमसे कई गुना ज्यादा आइस अवेलेबल होती है, कॉर्नियाज अवेलेबल होते हैं, और हमें वहां से इंपोर्ट करना है। तो अगर हमारे भारत में अवेयरनेस होगी, सब लोग कोऑपरेट करेंगे,
तो हमें कॉर्निया की कमी नहीं होगी। हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत सारे शहर, गांव, तालुके, डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह बहुत है, तो जितना एरिया है उसके हिसाब से आई बैंक्स भी कम है, आई कलेक्शन सेंटर्स भी बहुत कम है। सरकार ने बीच में एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें उन्होंने किया था कि कुछ इतने हजारों में आई बैंक्स होने चाहिए, इतने हजारों में ट्रेनिंग सेंटर्स होने चाहिए, लोगों को ट्रेनिंग करनी चाहिए कि जो गांव-गांव में जाके आंखें निकाल सके। तो ऐसे केसेस में अगर हमारी सरकार प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर शुरू करे, सब डॉक्टर्स को और इवन गांव लेवल पे जो वर्कर्स है, जो हेल्थ वर्कर्स है, उनको इन्वॉल्व करे, उनको ट्रेन करे और ये जो आई बैंकिंग सिस्टम है उसको और स्ट्रांग करे और दूर दूर तक पहुंचाए, तो हमारी समस्या आराम से हल हो सकती है। मैं यही कहना चाहूंगा कि आपने अपनी आंखें जिंदगी भर यूज की, उनसे इस सुंदर दुनिया को देखा, उनका लाभ उठाया, आपने सब कुछ किया, पर जब हमारी मृत्यु हो रही है, हमारा ये शरीर किसी के कुछ काम का नहीं है, पर इसमें से अगर हम अपने ऑर्गन्स जैसे कि अपनी आंखें दे जाए और किसी 2 लोगों का फायदा हो जाए, तो इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है। बस मैं इतना कह के ये कहना चाहूंगा कि वी शुड ऑल प्लेज आवर आइज फॉर डोनेशन एंड प्लेज टुवर्ड्स रिमूविंग कॉर्नियल ब्लाइंडनेस फ्रॉम आवर कंट्री। हमारे संजीवनी हॉस्पिटल में यहाँ पर हम सभी प्रकार के आई के ऑपरेशन, यानी जैसे कैटरेक्ट हो गया, लेजर्स हो गए, रेटिना सर्जरीज हो गई, ग्लोकोमा सर्जरीज हो गई, रिफ्रैक्टिव सर्जरी यानी लेसिक सर्जरी, और छोटे बच्चों के आंखों की तपास से लेके स्क्विंट करेक्शन यानी जो आंखें टेढ़ी होती हैं उनको सीधा करना, और यानी कि आंखों से संबंधित सभी प्रकार के ऑपरेशंस हम और हमारी टीम मिलकर करते हैं, और ये हम पिछले 25 साल से कर रहे हैं। और इसलिए हमारा हमेशा यही कोशिश रही है कि जो लेटेस्ट इसमें टेक्नोलॉजी है उसे ले आए और उसे कम से कम पैसों में कॉमन लोगों तक यानी आम आदमी तक पहुंचाए। ये काम जो हम अच्छा कर रहे हैं 25 सालों से, तो इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसलिए हमारे हॉस्पिटल्स ना ही सिर्फ थाने, कल्याण, अब हमने बैंड्रा में भी ट्राइविजन आई हॉस्पिटल करके चालू किया है, जहां पर ये सब फैसिलिटीज अवेलेबल है, और वहां पर हम लोग आई डोनेशन और आई ट्रांसप्लांट, कॉर्निया ट्रांसप्लांट का भी परमिशन ले रहे हैं, जैसे ये सब लेटेस्ट काम हम वहां पर कर सकते। आप हमारे हॉस्पिटल के फोन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या पर हमारे हॉस्पिटल के वेबसाइट पर sanjeevanihospital.com वेबसाइट है, वहां पर आप जाके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर trivisioneyehospital.com वहां पर हम जाके आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर नीचे दिए गए हैं, तो वहां से आप देखकर हमें संपर्क या कांटेक्ट कर सकते हैं।